आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिविजिबिलिटी का पार्ट 3। तो फर्स्ट और सेकंड जिन बच्चों ने पार्ट देखा उसको देखें, प्रॉपर्टीज वगैरह है, सोल्यूशन है 5.1 बड़ी एक्सरसाइज है 5.1, तो उसमें उसी की 2 वीडियो है, कुछ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग है और भी कुछ बचे हुए सोल्यूशन है, उनको डिस्कस करेंगे इस पार्ट 3 में। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये हुआ मैंने 23rd क्वेश्चन ये हुआ है, इसमें ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है। ये फंक्शन दिया हुआ है fx is equal to when x is less than 0, then fx is equal to sin x upon x, and when x is equal and greater than 0, then fx is equal to x plus 1। तो इसकी पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है यहाँ पे। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या लेंगे यहाँ पे, तो पॉइंट डिसकंटिन्यूटी 0 पे इसकी कंटिन्यूटी फाइंड करेंगे। तो यहाँ ले लेते हैं कंटिन्यूटी एट 0 एट x इज इक्वल टू 0 ऐसे बोलेंगे। x इज तो लेफ्ट हैंड LHD LHL लेफ्ट हैंड लिमिट ये जगह एट x इक्वल टू 0 पे देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx दिस वैल्यू, माइनस यानी वही ओरिजिन से लेफ्ट साइड वैल्यू जो है माइनस में, जैसे तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और fx जो लेस है 0 से कम है यानी ये वैल्यू होगी साइन x अपॉन x। देखिए अब यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि हमें 0 से कुछ वैल्यू छोटी सी कोई कांस्टेंट है, हल्के पॉइंट 0 समथिंग या 0.0001 ऐसे कुछ करके वैल्यू ले लेते हैं। ऐसे मान लेंगे लेट x इक्वल टू 0 माइनस h यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू 0.00001 काफी दूर तक, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है, तो ऐसे कुछ वैल्यू ले ली और ये इसको बोल सकते हैं। और एट x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 लगा देंगे तो h हो जाएगा 0। देखिए तो लिमिट चेंज हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पर हो जाएगा साइन, देखिए x की जगह हम लगाना है 0 माइनस h, तो 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h दिस वैल्यू। देखिए ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा साइन ब्रैकेट में माइनस h अपॉन माइनस h दिस वैल्यू देखिए, और ये साइन माइनस h यानी साइन x अपॉन x जो होता है लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x जो होती है वैल्यू 1 होती है, ये पूरी वैल्यू जो रहेगी 1 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि आप कंडीशन होती है साइन आइडेंटिटी होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। ये वैल्यू जो है सेम अगर है सिर्फ डिग्री और जो है नीचे डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, तो पूरे की वैल्यू जो है 1 हो जाती है। तो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये RHD निकाल लेते हैं, RHL तो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx दिस वैल्यू, तो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब ये x 0 से बड़ा है तो वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1, देखिए हो जाएगी x प्लस 1 दिस वैल्यू देखिए, और यहां पे हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं एंड लेट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, वही कंडीशन यानी 0 से थोड़ी सी बड़ी है वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग कुछ करके, एट x इज इक्वल टू 0 जो है h जो है वो भी 0 आ जाएगा, तो लिमिट चेंज जाएगी, तो वैल्यू जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, और वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे देखिए x की जगह हमें 0 प्लस h लगाना है, तो 0 प्लस h प्लस 1 दिस वैल्यू, और यहाँ पे लिमिट को लगा देगा हम, तो वैल्यू लिमिट लगा दे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए लिमिट, ये लिमिट हो गई h टेंड्स टू 0 और ब्रैकेट में हो जाएगी h प्लस 1, और लिमिट लगा दे तो 0 हो जाएगा, यानी वैल्यू बचेगी 1। देखिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 और राइट हैंड लिमिट वैल्यू आ रही है, क्या बोल सकते हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू 1, therefore the function is continuous at x is equal to 0, यानी 0 पे ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, तो 0 पे कंटिन्यूस है, और भी किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं तो कंटिन्यूस होगा, क्योंकि 0 पे कंटिन्यूस है यानी हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। किसी और कांस्टेंट वैल्यू पे निकालना है अगर, तो क्या लेंगे किसी एक ऐसे मान लेते हैं लेट एट x इज इक्वल टू c विच इज ग्रेटर और इक्वल कुछ बोल सकते हैं, तो c पे अगर निकालने तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c और fx दिस वैल्यू देखिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू c और c, और वैल्यू अगर कुछ वैल्यू 0 से अगर छोटी है तो 0 से छोटी जो है ये वैल्यू हो जाएगी साइन x अपॉन x, यानी वैल्यू हो जाएगी साइन c अपॉन c, तो देयरफॉर फंक्शन
इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c लेस देन 0। ये c 0 से छोटी किसी भी वैल्यू पे कंटिन्यूस होगा। इसी टाइप से आगे उसके निकाल देते हैं ग्रेटर देन पे एट x इज ग्रेटर x इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 0। अगर 0 c जो है कोई कांस्टेंट वैल्यू जो 0 से बड़ी है तब क्या होगा, तो ये लिमिट x टेंड टू c प्लस में वैल्यू बोल सकते हैं fx, और ये लिमिट x टेंड टू c प्लस fx। तो 0 से बड़ी वैल्यू है x प्लस c बोलेंगे, यानी ये जगह c प्लस 1। तो c प्लस 1 हो गया, तो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 0। तो यहां पे देखिए किसी पॉइंट पे भी जो है फंक्शन जो है डिसकंटिन्यू नहीं है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द फंक्शन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यू हो सकते हैं। there are no point of discontinuity। यहां पे कोई भी पॉइंट जो है डिसकंटिन्यू नहीं है, यानी बोल सकते हैं फंक्शन हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरह से वैल्यू निकालिए, तो सबसे पहले 0 पे निकालने, फिर किसी कांस्टेंट वैल्यू पे लेफ्ट साइड यानी 0 से नीचे कहीं भी ले जाएंगे फंक्शन कंटिन्यूस होगा। इसी तरह से 0 से बड़े लेंगे तो कहीं भी किसी पॉइंट पे ले लेंगे तो भी कंटिन्यूस होगा, यानी नो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है। तो चलिए सॉल्यूशन करना है यहां पे। तो यहां पे वैल्यू फाइंड करनी k की, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो पाई अपॉन 2 की फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इस कंडीशन में k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये k दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस कंडीशन वही लगेगी, अगर फंक्शन इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूस देन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दोनों अगर इक्वल कर दे या दोनों अगर इक्वल आते हैं तो वो फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो जाता है। तो दोनों की लिमिट निकाल के दोनों को इक्वल कर देते हैं तो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, x पे निकालेंगे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 पे निकालेंगे। तो देखिए LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 माइनस fx। देखिए तो माइनस यानी पाई अपॉन 2 छोटा, तो वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट लगा दें, तो ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 और fx यानी पाई अपॉन 2 छोटा, यानी दोनों कंडीशन ऊपर वाली लगेगी, तो इक्वल है तो यही लगेगी, यानी k cos x अपॉन पाई माइनस 2f। देखिए ये अब यहां क्योंकि कम में वैल्यू है तो x मान लेंगे, x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस h एट x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, h जो है 0 हो जाएगा। देखिए वैल्यू लगाएंगे तो पाई अपॉन 2 पाई में कट जाएगा, यानी h की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो लिमिट चेंज हो जाएगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, और ये जाएगा k और cos, और x की जगह ये पाई अपॉन 2 माइनस h लगाना है, तो पाई अपॉन 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2, और फिर x की जगह पाई अपॉन 2 माइनस h। दिस वैल्यू देखिए, तो ये जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और k, और ये देखिए cos 1 पाई अपॉन 2 माइनस h, यानी cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो sin थीटा के इक्वल होता है, तो ये वैल्यू जो है ये sin थीटा हो जाएगी, यानी sin h हो जाएगी अपॉन पाई माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जाएगा देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यानी माइनस पाई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 2h। दिस वैल्यू देखिए, और यहां से पाई से पाई कट गया, माइनस माइनस वैल्यू आ गई लिमिट h टेंड्स टू k sin h अपॉन 2h है। देखिए 2 इंटू h बोल सकते हैं ऐसे। तो ये k अपॉन 2 जो है कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लें, तो ये जाएगा k अपॉन 2, और ये जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h। ये वैल्यू जो होती है इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी हो जाएगा k अपॉन 2 इंटू 1, यानी आ गया ये k अपॉन 2। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, देखिए ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, तो k अपॉन 2 बचा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। और राइट हैंड लिमिट निकाल लें RHL, तो हो जाएगा एड RHL एड x इक्वल टू पाई अपॉन 2, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 प्लस fx। देखिए तो पाई अपॉन 2 से बड़ी वैल्यू ये, यानी दोनों में इलाज करेंगे ना इक्वल दिया हुआ है, तो लेस में भी और इक्वल में भी दोनों, क्योंकि इक्वल में जो है दिस वैल्यू है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू पाई अपॉन 2, यानी लेस और ग्रेटर दोनों में ही वैल्यू लगेगी।
तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 प्लस और fx की जगह यही k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, और यहाँ k की वैल्यू x की वैल्यू लेते x की वैल्यू पाई अपॉन 2 प्लस h एट x इक्वल टू पाई अपॉन 2 h जो है जीरो आ जाएगी। देखिए लिमिट चेंज हो जाएगी यहां से, तो ये वैल्यू हो गई लिमिट s टेंड्स टू 0 और k और cos, अब x की जगह पाई अपॉन 2 प्लस h लगाना है, तो ब्रैकेट में आगे पाई अपॉन 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 ब्रैकेट में पाई अपॉन 2 प्लस h दिस वैल्यू, और ये वैल्यू होगी लिमिट s टेंड्स टू 0 और k इंटू कॉस 90 प्लस थीटा, देखिए प्लस है तो कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आ गई, तो ये बोले माइनस के साइन h अपॉन पाई माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा, देखिए 2 कटेगा तो पाई बचा, और ये माइनस के 2h, ये पाई से पाई कटेगा, देखिए वैल्यू आ गई लिमिट s टेंड्स टू 0 और ये देखिए आ गया k और ये आ गया ब्रैकेट में माइनस के साइन h अपॉन माइनस 2h है तो 2 इधर ले लिया और ब्रैकेट में माइनस h ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि माइनस माइनस दोनों है, ये k जो है बाहर ले लिया कांस्टेंट है, ये माइनस काट सकते हैं तो ले जाएगा k अपॉन 2 लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, ये वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, यानी k अपॉन 2 इंटू 1 यानी वैल्यू आ गई k अपॉन 2। ये राइट लिमिट आ गई, देखो दोनों इक्वल आ रही है, दोनों के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही है। अब यहाँ पे ऐड इसको निकाल लेते हैं थर्ड पॉइंट पे, यहां निकाले ऐड x इक्वल टू पाई पे, देखिए तो क्या हो जाएगा f पाई अपॉन 2 3 हो जाएगा, देखिए पाई अपॉन 2 पे fx की वैल्यू जो है fx की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये वैल्यू आ गई। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो तीनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तो ये बोल सकते हैं देयरफॉर function is continuous, so therefore k upon 2 is equal to 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k is equal to 6, तो ये वैल्यू जाएगी k is equal to 6 वैल्यू आ जाएगी, यानी ये वैल्यू देखो दोनों इक्वल नहीं तो तीनों को इक्वल कर लें, k upon 2 is equal to k upon 2 is equal to 3 ऐसा बोल सकते हैं, या k upon 2 is equal to 3 then k is equal to 6। तो सॉल्यूशन इस तरह से करना है, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें और राइट हैंड लिमिट निकाल लें, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस दिया हुआ है और जो है दोनों को इक्वल कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्यूशन इसको नोट करें, एक 13 क्वेश्चन यहाँ पे हुआ, बाकी सॉल्यूशन आप लोग करें, कुछ डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन ले रहे हैं, बाकी वो कंटिन्यूस एक जैसे हैं तो उनको सॉल्यूशन को प्रैक्टिस करें। तो ये 13 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए, देखिए फाइंड करें, यहाँ a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो फंक्शन ये गिवन है इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, किस पॉइंट पे देखिए 2 पे और 10 पे दोनों पे कंटिन्यूस है, तो बस फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूटी निकालेंगे, लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अगर इक्वल होती है देन द फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है तो लेफ्ट और राइट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को दोनों को इक्वल करके फिर सॉल्यूशन निकालेंगे ए और बी का। तो बस हमारा सॉल्यूशन क्या करना है, देखिए यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, देखिए फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये निकाल लेते हैं, एड x इक्वल टू 2 पे देखिए एल एच एल तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस और 2 से लेस में 5 वैल्यू आ गई, देखिए तो ये वैल्यू जाएगी 5 आ जाएगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई एलएचएल आ गया, और राइट हैंड निकाले आरएचएल, आरएचएल क्या हो जाएगा ये लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, तो ये रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और fx 2 से ग्रेटर है तो ये वैल्यू लग रही ax प्लस b लग रही, देखिए तो बस यहाँ पे वैल्यू x की पुट कर सकते हैं ग्रेटर के अकॉर्डिंग में, यहाँ पे इसी छोड़ दे 2 वैल्यू अगर लगा दे तो ये हो जाएगा लिमिट, अगर अप्लाइंग लिमिट्स कर दे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस b आ जाएगी, देखिए 2a प्लस b आ गई क्योंकि x की जगह 2 अप्लाइंग लिमिट कर दिया, अप्लाइंग लिमिट तो ये वैल्यू आ गई, ये आरएचएल आ गई। अब क्या होगा, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, अब x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है तो देयरफॉर एलएचएल इज इक्वल टू जो हो जाएगा आरएचएल हो जाएगा।
अब ये जो स्केप करोगे तो बोल सकते हैं 2, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b, ये आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। देखिए LHL आ रहा है 5 और RHL आ रहा है 2a प्लस b, तो ये इक्वेशन ये बन गई। इसी टाइप से 10 के कंटिन्यूटी निकालते हैं, तो 10 की कंटिन्यूटी निकालें तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 10 पे देखिए LHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस fx, तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस पे 10 छोटी, यानी ये वैल्यू आ रही है ax प्लस b, और अप्लाइंग लिमिट ये वैल्यू आ जाएगी 10a प्लस b, ये तो आगे लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, आगे लिमिट लगा दी यहाँ पे 10x की जगह 10 लग गया तो 10a प्लस b आ गया, और RHL निकालना, RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस fx, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस, और 10 से ग्रेटर है तो वैल्यू आ रही 21, देखिए यानी वैल्यू आ रही 21। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही 10a प्लस b और राइट हैंड 21। अब क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस at x is equal to 10, therefore LHL is equal to RHL, this value, तो LHL देखिए क्या है 10a प्लस b, 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, ये इक्वेशन नंबर 2 आगे देखिए। अब दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो a और b की वैल्यू आ सकती है, तो यहां पे इसको ले लिया, ये आ गया 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड है 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, सब्सट्रैक्ट एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, तो सब्सट्रैक्ट करिए, ये करिए वैल्यू, तो ये आ जाएगा माइनस हो गया माइनस के 8a इज इक्वल टू माइनस के 16, देखिए माइनस में कट गया, a इज इक्वल टू 16 अपॉन 8 यानी 2, a की वैल्यू 2 आ गई फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, तो ये आ रहा है 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू 2 इंटू 5 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 5 और 4 प्लस b इज इक्वल टू 5, देन b इज इक्वल टू 5 माइनस 4 यानी b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू जो आ गई 1 आ गई। तो ये सॉल्यूशन इस टाइप से, पहले कंटिन्यूटी निकाले 2 के अकॉर्डिंग है, देखिए अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, तो फर्स्ट इक्वेशन इसी टाइप से कंटिन्यूटी एट 10, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस एट 10, तो देन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करें बाय द एलिमिनेशन मेथड से, देखिए तो एलिमिनेशन मेथड सॉल्व किया तो b इज इक्वल टू 2 आ गया, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में लगाते हैं तो b की वैल्यू 1 आ गई। तो इससे सॉल्यूशन करना है, तो नोट करिए इस टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ है ना 31st, सो करना है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू cos x स्क्वायर इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। अब देखिए दो टर्म दिए हुए हैं यहाँ पे, cos x और x स्क्वायर अलग से दिया हुआ है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है fx इज इक्वल टू cos x स्क्वायर, देखिए ये वैल्यू दी है, तो यहाँ पे मान लेंगे लेट मान लीजिए gx इंटू cos x एंड hx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा दो फंक्शन अलग अलग ले लिए, यानी ये हो जाएगा GO H X, दिस वैल्यू इज इक्वल टू G H X, इस टाइप से इज इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू जो दी हुई है cos x स्क्वायर की, मैंने देखी ये वैल्यू ये हो जाएगी। अब यहां पे बोथ gx and hx are continuous at all the points of belongs to real number, सभी रियल नंबर पे, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है, तो देयरफॉर जो रहेगा ये fx, देयरफॉर fx इज इक्वल टू g o h x इज इक्वल टू g h x इज इक्वल टू cos x स्क्वायर is continuous at
ऑल रियल वैल्यूज। तो इस तरह से कर सकते हैं इसको। तो अलग अलग फंक्शन को ले लें और जी एक्स ये कंटिन्यूस करते देखिए, जी दो फंक्शन के अकॉर्डिंग जी एक्स को cos x मान लिया और एच एक्स को हमने एक्स स्क्वायर मान लिया, तो जी ओ एच एक्स को हम जी एच एक्स बोल सकते हैं, और ये वैल्यू जो है cos x स्क्वायर के इक्वल है। अब यहाँ पे जी एक्स और एच एक्स दोनों जो है कंटिन्यूस फंक्शन है, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू भी कंटिन्यूस होगी। तो इस तरह सोल्यूशन करना है। नोट कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है लास्ट ईयर, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है। ये फंक्शन गिवन है, तो इसकी कई कंडीशन बनेगी। यहाँ पे इसके पहले फंक्शन से निकाले कहाँ पे होगा सोल्यूशन इसका, देखिए। तो यहाँ पे कंडीशन देखिए लगेगी when x is less than -1। देखिए जब -1 से छोटा होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा माइनस और ब्रैकेट में -x+1, यानी ये वैल्यू आएगी -x और ये माइनस में +x और ये +1, यानी ये कर गया, ये वैल्यू आ गई 1 आ जाएगी फर्स्ट के लिए when x जो है -1 से छोटा है। फिर at when x is greater than equal than -1 and less than 0 होगा, तब कंडीशन क्या होगी, तब ये fx जो हो जाएगा, fx देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -x और माइनस ब्रैकेट में x+1 दिस वैल्यू देखिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2x-1, ये वैल्यू सेकंड कंडीशन में होगी। और थर्ड के लिए when x is greater than equal than 0 होगा, तब क्या होगा देखिए, तो ये fx की वैल्यू जो हो जाएगी, fx की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0 से बड़ा है तो यानी x माइनस और ये वैल्यू हो जाएगी -x+1, यानी वैल्यू आ गई x -x-1, तो ये कट जाएगा, वैल्यू माइनस आ गई। देखिए तीन कंडीशन आ गई, यानी तीनों को हम लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू, पहली वैल्यू देखिए, पहली वैल्यू आ रही 1, दूसरी वैल्यू आ रही है -2x-1 और थर्ड आ रही 1, और कंडीशन लगेगी इफ x इज लेस देन -1 देखिए, और सेकंड में लगेगी व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल देन -1 एंड लेस देन 0, और थर्ड में लगेगी x इज ग्रेटर इक्वल देन 0। तो ये फंक्शन जो है इस टाइप से बनेगा देखिए ये। तो तीनों की वैल्यू एक बार -1 पे निकाल ली, फिर इन बिटवीन -1 से 0 बीच में, और एक बार 0 पे निकाल ली। अब इसकी जो है कंटिन्यूटी फाइंड करेंगे, तब पता लगेगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो पहले -1 पे निकाल देते हैं कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -1 पे। देखिए तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू -1 माइनस के माइनस लगेगा fx दिस वैल्यू, यानी हो जाएगी लिमिट x टेंड टू -1 और माइनस में fx, तो ये 1 से छोटा जो है, 1 से छोटा फंक्शन देखिए, 1 से -1 से छोटा, ये 1 आ रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। देखिए पहले आ गई 1, ऐड लग गई, और फिर जो है इसका RHL निकाल ले, RHL एट x इज इक्वल टू -1 पे देखिए, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड टू -1 प्लस के fx, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू -1 प्लस 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा देखिए कौन सी वैल्यू, ये आ रही है, तो वैल्यू है -2x-1, और वैल्यू इसमें लगा दी, लिमिट लगा दे अगर, तो ये हो जाएगा -2 ब्रैकेट -1, यानी ये जाएगा प्लस के 2 -1, यानी 1 आ गई। देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी LHL लिमिट आ गई 1 और राइट हैंड लिमिट आ गई 1, तो दोनों LHL इज इक्वल टू RHL हो गया। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1। तो -1 पे देखिए कंटिन्यूस है। अब हम 0 पे निकाल लें, 0 पे कंटिन्यूटी एट x इज 0 पे देखिए, तो 0 पर अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा LHL निकाल लें, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, तो देखिए 0 से छोटी है, 0 छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है, दिस वैल्यू आ रही है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पे, और ब्रैकेट में -2x-1 देखिए वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू हो जाएगी, हमने लिमिट लगा देगा यहां तक, तो हो जाएगा -2 इंटू 0 -1, यानी वैल्यू आ गई -1। देखिए LHL आ गया -1, और RHL निकालें इसका अगर हम, तो RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। अभी आप प्लस की वैल्यू देख निकालें, राइट हैंड यानी 0 से बड़ी क्या है, -1, तो ये वैल्यू हो गई, ये हो जाएगी लिमिट
x टेंड्स टू 0 प्लस और ये fx की वैल्यू आ रही है -1, यानी RHL आ गया। तो RHL जो आ गया -1 आ गया, देखिए -1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 और राइट में -1 आ रहा है दोनों, यानी LHL क्या बोल सकते हैं, LHL इज इक्वल टू RHL। तो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, यानी -1 पे भी कंटिन्यूअस था, देखिए -1 पे भी कंटिन्यूअस था और ये 0 पे भी कंटिन्यूअस है। तो यहां पे लिखेंगे तो देयरफॉर there are no point of discontinuity, यानी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो डिसकंटिन्यू, सभी पॉइंटों पे देखिए -1 पे भी कंटिन्यूस है और 0 पे भी कंटिन्यूस है। तो ऐसे फंक्शन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो नोट करें और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। अच्छा एक्सरसाइज है, बड़ी एक्सरसाइज है और वेटेज का बहुत ज्यादा है, 44 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें, पूरी काफी बड़ा है। कैलकुलस इंटीग्रेशन और कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उनकी एप्लीकेशन से, तो बहुत वाइड है। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें और